दोस्तों, क्या आपको कभी गुस्सा आता है? वैसे तो गुस्सा हर किसी को आता है, लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में अपने गुस्से को कैसे शांत किया जा सकता है, इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं कि गुस्सा को शांत करने के लिए या अपना मन को शांत रखने के लिए कौन कौन से उपाय हैं। गुस्सा या क्रोध हमें क्यों आता है? क्रोध करना कमजोरी, हीनता, विश्वसता और दुर्बल मानसिकता का सूचक होता है, इसलिए कमजोर को ज्यादा क्रोध आता है। जब किसी का वश नहीं चलता तब उसे क्रोध आता है। जब मन माफिक काम नहीं होता तब उसे क्रोध आता है। अच्छी भली स्थिति में क्रोध नहीं आता। जो विवेक युक्त, गंभीर हृदय और दूरदर्शी होते हैं उन्हें क्रोध नहीं आता है। जिनका हृदय प्रेम, करुणा, आत्मीयता और ममत्व से भावों से भरा होता है तो उन्हें भी क्रोध नहीं आता है। जो सही मायने में मानवीय गुणों से युक्त होते हैं उनको क्रोध नहीं आता है। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि गुस्सा या क्रोध के दुष्ट परिणाम क्या क्या होते हैं और इसका क्या क्या नुकसान होता है। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। दोस्तों, जरा गहरे से सोचे तो क्रोध करने के सिवाय हानि के कोई लाभ नहीं होता। सिवाय बिगाड़ होने के बनता कुछ नहीं है, वरना क्रोध के बाद पश्चाताप न होता। इसके प्रभाव से शरीर के पित्त कुपित होता है, एसिडिटी बढ़ती है, भूख और निद्रा का नाश होता है। क्रोध का जन्म अविवेक से और अंत पश्चाताप से होता है, क्योंकि विवेक हो तो क्रोध उत्पन्न ही नहीं होता। क्रोध हुआ इसका मतलब ही विवेकहीनता होना है। क्रोध से बचने के उपाय। क्रोध से बचने का सबसे सरल उपाय यह है कि जब भी क्रोध की स्थिति सामने आए तब उस स्थान से हट जाएं और क्रोध करना स्थगित करें। तत्काल आवेश में न आए। कुछ अन्य उपाय। पहला, कल पर टालना यानी कि विलंब। क्रोध से बचने के लिए अलग अलग तरीके बताए जाते हैं, जिनमें पहला व अद्भुत उपाय यहाँ बताया गया है। क्रोध मुक्ति का पहला उपाय 90% लोगों के अंदर पहले से ही है। आज 90% लोगों में यह आदत देखी गई है कि कामों को कल पर टालने की, जिसमें लोग पहले से ही निपुण हैं, चतुर हैं। किसी काम को कल पर टालने की तकनीक सभी जानते हैं। बच्चों से लेकर बड़े बूढ़ों में यह आदत गहराई में जा चुकी है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आपकी यही आदत क्रोध मुक्ति का पहला उपाय सिद्ध होगी। दूसरा, परिणाम सोचना। लोग खाने पीने के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं, जैसे लहसुन खाऊं कि नहीं, प्याज खाऊं कि नहीं, इस केक में अंडा है या नहीं, आज दिन कौन सा है, इस दिन खट्टा खाऊं कि नहीं, इत्यादि। मगर जो सोचना चाहिए वह नहीं सोचते। हम यह विचार नहीं करते कि क्रोध के क्या परिणाम होंगे। अगर क्रोध आने के पहले क्रोध के परिणामों पर विचार किया जाए तो क्रोध को नियंत्रित करना आसान होगा। जब भी क्रोध आ रहा हो तब यह सोचने की आदत डालें कि मेरे इस क्रोध करने से क्या अनिष्ट हो सकता है। अगर क्रोध आने से पहले मैं क्या बोलने जा रहा हूँ या क्या बोलने जा रही हूँ, उन शब्दों के परिणामों पर पहले ही सोच लिया जाए तो आप क्रोध से पहले ही सजग हो जाएंगे, जिससे क्रोध से मुक्त होना आसान हो जाएगा। तीसरा उपाय, धीमे बोलना। आज का विज्ञान यह खोज रहा है कि जोर से बोलने की वजह से या चीखने से क्रोध बढ़ता है या क्रोध बढ़ने से आवाज ऊंची होती है, जिस पर यह निष्कर्ष पाया गया है कि आवाज बढ़ने से क्रोध बढ़ता है। तो जब भी आपके सामने दूसरा व्यक्ति क्रोध कर रहा हो तो आपको धीमे बोलना चाहिए। यह आपके तथा सामने वाले के क्रोध को नियंत्रित करेगा। यह उपाय आपकी संकल्प शक्ति भी बढ़ाएगा। जब भी आपको गुस्सा आए या आपके सामने वाले को गुस्सा आए तो आप अपनी आवाज धीमी कर लें। ऐसा करना कठिन भी है लेकिन संभव है। अगर इसका अभ्यास आप पहले से ही करते हैं तो इसे अपने ऊपर अवश्य फॉलो करें। चौथा उपाय, आईना देखो। जब भी क्रोध आए तो अपने आप को आईने में देखो। अपनी मुख मुद्रा देखकर जो आप बदसूरत हो गई है,
आप क्रोध नहीं करना चाहोगे, आपको आपका चेहरा पसंद नहीं आएगा, या जब क्रोध आए तो यह सोचो मैं इस वक्त किस तरह दिख रहा हूँ, क्या ऐसा दिखना चाहते हो। 5वां, शीतल जल का उपयोग। क्रोध आए तो ठंडा पानी पिए। देखा गया है कि क्रोध में पूर्ण शरीर उत्पत्त हो जाता है। पानी पीने से शरीर की गर्मी कम हो जाती है और क्रोध थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। 6वां उपाय, उल्टी गिनती गिनना। 1 से 10 तक और 10 से 1 तक उल्टी गिनती गिने। गिनती गिनने से क्रोध तत्काल शांत हो जाएगा। 7वां उपाय, जुबान की शक्ति का इस्तेमाल। क्रोध आए तो किसी मंत्र का उच्चारण जुबान से करें, चाहे जोर से न कहें लेकिन अंदर ही अंदर जुबान जरूर हिलाएं, जिससे क्रोध से मुक्ति के अलावा मंत्र का लाभ भी मिल जाएगा। 8वां उपाय, योग निद्रा। तनाव क्रोध का सहज परिणाम है। मन तनावग्रस्त होगा तो क्रोध होगा ही। योग निद्रा से शरीर और मन दोनों को शिथिल किया जा सकता है। यह एक प्रकार का ध्यान है। यह ध्यान बैठकर या लेटकर कर सकते हैं। लेटकर करना ज्यादा सहज है। 9वां उपाय, 10 विकारों और सांस पर ध्यान। योग में एक महत्वपूर्ण उपाय बताया गया है जिससे क्रोध को नियंत्रित किया जा सकता है। आपने देखा होगा कि जब भी हमें क्रोध आता है तब हमारी सांस की गति तीव्र हो जाती है, सांस की लयबद्धता खो जाती है। योग कहता है कि अगर हम सांस को नियंत्रित कर पाए तो क्रोध करना कठिन हो जाएगा। मुख्य बात यह है कि क्रोध आए और सांस की लय न बदले। क्रोध आने पर हम यदि सांस की गति को परिवर्तित न होने दे तो क्रोध जल्द ही शांत हो जाएगा। 10वां नियम या 10वां उपाय, संकल्प शक्ति बढ़ाएं। जिस इंसान के पास संकल्प शक्ति नहीं है उसमें आत्मविश्वास की कमी होगी। जिसके पास आत्मविश्वास नहीं है वह कभी भय से मुक्त नहीं हो सकता। वह हमेशा डरा डरा रहेगा, डर कर जीवन जिएगा। यही भय उसे सताता रहेगा, मैं कहीं असफल न हो जाऊं। भय के कारण चिड़चिड़ाहट बनी रहेगी और छोटी छोटी बातों पर क्रोध आता रहेगा। ऐसे व्यक्ति को अपनी संकल्प शक्ति पर काम करना होगा ताकि उसमें आत्मविश्वास जग सके। तो ये है दोस्तों अपने गुस्से को कम करने के कुछ उपाय। आपको इसे अवश्य करना चाहिए दोस्तों। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें दोस्तों। धन्यवाद।